जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पीजे ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 10 विज्ञान यानी कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है गाइस। तो देखिए उसके प्रश्नोत्तर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो गाइस देखते हैं 10th क्लास के साइंस के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दैनिक जीवन की परिस्थितियों में होने वाली अपचय उपचय अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है गाइज, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती हैं जो अपचय उपचय रेड क्रॉस अभिक्रियाओं पर आधारित हैं। ठीक है गाइज, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों की पत्तियों का क्लोरोफिल CO2 व जल की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि सूर्य जो है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां अपना भोजन तैयार करती हैं। ठीक है गाइज, पत्तियों का जो क्लोरोफिल होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व जल की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई जो एटमॉस्फेयर में, और जल की क्रिया द्वारा दोनों को मिलने से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ठीक है गाइज, जो हमारा एक प्रकार से क्या है, पौधों का भोजन है। इसमें ऑक्सीजन का उद्गम जल के अणुओं के अपघटन द्वारा होता है। यानी कि ऑक्सीजन का जो उद्गम होता है जल के अणुओं के अपघटन द्वारा होता है। जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं गाइज, तो उसमें जो ऑक्सीजन निकलती है पेड़ पौधों से, तो वो जल के बाष्पीकरण के द्वारा ऑक्सीजन बाहर को निकलती है। यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों से, टहनियों से, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो पेड़ पौधे लिविंग थिंग्स हैं, उनमें से पत्तियों के द्वारा, जल के द्वारा ऑक्सीजन बाहर को निकलती है। ठीक है गाइज, अपघटन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जीवित कोशिकाओं को भोजन प्रदान करता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट जीवित कोशिकाओं को भोजन प्रदान करता है और ऊर्जा मुक्त करता है। और ऊर्जा क्या करता है गाइज, मुक्त करता है। ठीक है, पर्णहरित, पर्णहरित का मतलब है गाइज, ये आपने पर्णहरित देख रहे हैं, तो पर्णहरित का मतलब है नहीं कि पेड़ पौधों का हरा होना बहुत जरूरी है। नीचे लिखा है एरो को नीचे, सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइज, तो देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, H2O जल हो गया। ठीक है गाइज, तो देखिए 12 H2O लिखा है और 6 CO2 लिखा है, तो ये हमने केवल संतुलित करने के लिए लिखा है। ये एरो का मतलब है गाइज, या तो बराबर ले लीजिए या साइंस की लैंग्वेज में एरो ले लीजिए। एरो भी कहते हैं या बराबर, इस एरो का मतलब बराबर भी होता है। ठीक है गाइज, तो देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसकी डेफिनेशन ये हुई, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं पर्णहरित, उनमें क्लोरोफिल होना चाहिए, और उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और जल दोनों मिलकर सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए क्या तैयार होता है, तो C6 यानी कि C6H12O6, तो C6H12 और O6 तैयार होता है। यानी कि ये क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है गाइज, प्लस 6H2O और प्लस जल प्लस ऑक्सीजन O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस। तो जी का मतलब क्या है गाइज, गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं, अब रिएक्शन आगे देखते हैं। C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन, अब ये दोनों मिल गए क्या करते हैं, तो ग्लूकोज बन गया प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्लस, अब आगे देखिए 6CO2 यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ गैस मुक्त हो जाती है,
कार्बन डाइऑक्साइड कुछ गैस निकल जाती है, प्लस H2O प्लस ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो हमें प्राप्त होती है, और जल भी प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया में CO2 का अपचयन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपचयन होता है और जल का उपचयन होता है, और जल का क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है गाइज। सेकंड नंबर है इसमें, जीवाश्म ईंधनों में कार्बन वायु की ऑक्सीजन में जलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, वाहन चलाने तथा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ईंधन प्लस O2 ऑक्सीजन और इक्वल टू CO2 गैस मुक्त हो जाती है। H2O जल प्लस ऊर्जा, इनमें ईंधन के कार्बन का उपचयन होता है। ठीक है गाइज, तो ईंधन के कार्बन का उपचयन होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के संदर्भ में वर्णन कीजिए। उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है, तो देखिए गाइज, उपचयन ऑक्सीडेशन। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, यानी कि उपचयन जो होता है, ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। ह्रास मीन्स होती है कमी, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे Na नाइट्रोजन, Na प्लस, यानी कि Na उसमें प्लस चार्ज है, प्लस इलेक्ट्रॉन का एक ह्रास हो रहा है। Cu कॉपर, Cu2 प्लस 2e इलेक्ट्रॉन ह्रास हो रहे हैं। Fe लोहा होता है, 2 पॉजिटिव है, तो Fe3 और प्लस E इलेक्ट्रॉन एक ह्रास हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्रास होता है। ह्रास मीन्स कमी। अपचयन देखते हैं, रिड्यूशन। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। उपचयन में जो है इलेक्ट्रॉन ह्रास होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और अपचयन में जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ठीक है गाइज, बस इतना ध्यान रखेंगे। उपचयन में इलेक्ट्रॉन जाता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, जैसे Cl प्लस E इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। आगे देखते हैं, Cl और माइनस चार्ज लग गया है, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है। Fe3 प्लस ए इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड है। ठीक है, आगे Fe प्लस 2 प्लस Fe2 प्लस। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्राप्ति हो रहे हैं। H सल्फर प्लस 2e इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, आगे H2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयक का अपचयन होता है और अपचयक का उपचयन होता है। तो उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल 4। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 4 है, Zn जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर का अपक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है। इस एरो का मतलब होता है गाइज, नीचे को जो एरो लगा होता है, यानी कि हमको कोई भी अपक्षेप प्राप्त हो रहा है। आयनिक समीकरण देखते हैं गाइज। Zn जिंक, Cu2 प्लस बॉन्ड है, चार्ज है, कॉपर प्लस SO4 2 माइनस, Zn2 प्लस SO2 2 माइनस प्लस Cu। ठीक है गाइज, ये Cu कॉपर हमें प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, 10th क्लास तक की साइंस, IAS PCS, ऑल एग्जाम, रेलवे SSC, जुडिकल मजिस्ट्रेट हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है गाइज, यह कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया,
रासायनिक अभिक्रिया। तो देखते हैं गाइज, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि गाइज आपसे कोई पूछता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है गाइज। उदाहरणार्थ, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। Mg मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, अभिकारक हो गए। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के द्वारा नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड नया पदार्थ बना है MgCl2, तो उसका नाम क्या रखा गया, MgCl2। ठीक है, उत्पाद हो गए प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। आगे चलते हैं गाइस, समझ में आ गया होगा आपके। तो देखिए इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिकारक रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन को परिणामी या उत्पाद रिजल्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, अभिकारकों तथा बनने वाले पदार्थों, उत्पादकों को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने को अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। तो देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है गाइज, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं, यानी कि दो पदार्थ उसमें उत्पाद भाग लेते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है गाइज, उसे हम सोडियम Na धातु क्लोरीन Cl में जलकर सोडियम क्लोराइड NaCl बनाती है। 2Na प्लस Cl2 इक्वल NaCl। सोडियम क्लोराइड दो पदार्थ मिलकर सोडियम क्लोराइड एक ही पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है, यानी कि कोई तत्व सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है, तो वह अभिक्रिया ऊष्मा अतः जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर जिंक आयन बनाता है, इसलिए जिंक परमाणु का उपचयन हुआ। कॉपर आयन Cu+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu धातु बनाता है, अतः इसका अपचयन हुआ। ठीक है गाइस, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। अब वियोजन अभिक्रिया देखते हैं निम्नलिखित कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ऊष्मीय वियोजन थर्मल
डिकम्पोजिशन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मा वियोजनीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है गाइज। उदाहरण, पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन, पोटेशियम क्लोराइड KClO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl3O3 को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है। तो देखिए KClO3 ऊष्मा अपघटन KCl प्लस O2 ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है गाइज। इन सूत्रों को भली भांति याद भी कर लेना चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र आपसे कोई पूछेगा तो KCl। ठीक है गाइज। विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक्स डिकम्पोजिशन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलय में का विद्युत प्रभावित करने पर वियोजित होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। उदाहरणार्थ, सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। ठीक है गाइज। विद्युत वियोजन, तो देखिए 2NaCl सोडियम क्लोराइड विद्युत वियोजन करा तो Na सोडियम प्लस क्लोरीन गैस गलित, सोडियम क्या है ठोस अवस्था में है, क्लोरीन क्या है गलित है। ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक या जाता है। उदाहरणार्थ देखिए, एग्जाम्पल 4, लोहा Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4। दोनों के सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑल कंपटीशन में, ऑल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, 10th क्लास में अक्सर संकेत लिखने को आते हैं। लोहा का संकेत लिखिए, सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का संकेत लिखिए, तो CuSO4 लोहा Fe। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको संकेत लिपि भी याद करते हुए चलना है। ठीक है। विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है, फलस्वरूप फेरस सल्फेट कॉपर Cu बनते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। Fe आयरन हो गया प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। FeSO4 आयरन और कॉपर सल्फेट मिलकर फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu कॉपर बना देते हैं। ठीक है गाइस। तो इस समीकरण को आप ध्यान रखेंगे, फेरस सल्फेट का सूत्र भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। उभय प्रतिस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनियों के मध्य होती है। ठीक है गाइज। तो उदाहरण अर्थ देखते हैं, एग्जाम्पल 4, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा बेरियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, तो BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, सल्फेट लिख गया, क्लोराइड Cl2। ठीक है, सल्फेट SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम गाँव की भाषा में साधारण नमक या खाने वाला नमक भी कह देते हैं। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाते हैं उसको हम NaCl कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो गाइस देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को
जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले मिल जाएं। बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी मिले। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।